राज्य कर्मचारियों के द्वारा केंद्र सरकार में नौकरी ज्वाइन करने पर इस तरीके से किया जाएगा पे फिक्सेशन। जी हाँ दोस्तों, आज महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी कि यदि एक राज्य सरकार का कर्मचारी केंद्र सरकार में नौकरी ज्वाइन करता है तो उसका पे फिक्सेशन किस तरीके से किया जाएगा, क्या उसकी पुरानी पे है उसे जारी रखा जाएगा। तो इसके संबंध में 11 मई 2023 को रेलवे बोर्ड के द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के बारे में ही हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी, इसलिए लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपको इस आदेश की कॉपी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट governmentemplorcorner.in को चेक करें, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए शुरू कर लेते हैं यहाँ पर ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं इसका सब्जेक्ट कि रेल सेवा संशोधित नियम 2016 के कार्यान्वयन के बाद रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पदों पर नियुक्ति पर राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन का निर्धारण, यानी कि 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में यदि कोई राज्य सरकार का कर्मचारी रेलवे में ज्वाइन करता है तो उसका पे फिक्सेशन किस तरीके से किया जाएगा, इसके संबंध में ये आदेश जारी किया गया है। तो आदेश में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, तो सीधा यहाँ पर हम चलते हैं कि किस तरीके से पे फिक्सेशन किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पदों पर नियुक्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के मामले में वेतन निम्नलिखित तरीके से नियत किया जाएगा। पहला तरीका यहाँ पर कि जहां राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल सूचकांक 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक पर 7वें वेतन आयोग के प्रतिरूप पर अपने कर्मचारियों के वेतनमान और ग्रेड वेतन को संशोधित किया गया है। जहां रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पदों पर राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति पर उनका वेतन निम्नानुसार नियत किया जाएगा, यानी कि जिन राज्य सरकारों ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपने राज्य में भी लागू कर दिया है और ऐसे कर्मचारी स्टेट से रेलवे के तहत ज्वाइन करते हैं तो उनका पे फिक्सेशन निम्न तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बताई गई है कि जब नियुक्ति उच्चतर स्तर के किसी पद पर की जानी है तब उस स्तर में जहां कर्मचारी को नियुक्त किया जाना है एक वेतन वृद्धि दी जाएगी, यानी कि यदि कर्मचारी का स्टेट गवर्नमेंट में 2800 ग्रेड पे है और उसे 4200 ग्रेड पे में ज्वाइनिंग करना है रेलवे में तो उसे एक इंक्रीमेंट यहां पर दिया जाएगा और इस प्रकार आकलित आंकड़े के बराबर सेल में रखा जाएगा। और यदि उस स्तर में जिस पर उसे नियुक्त किया गया है ऐसा कोई सेल उपलब्ध नहीं है तो उसे उस उच्चतर स्तर में अगले उच्चतर सेल में रखा जाएगा। बहरहाल यदि निम्नतर स्तर में वेतन वृद्धि को जोड़ने के बाद इस प्रकार आकलित राशि न्यूनतम वेतन या उच्चतर स्तर में पहली सेल से कम है तो वेतन न्यूनतम वेतन या उच्चतर स्तर के पहले सेल पर नियत किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात यह है कि यदि कर्मचारी 2800 ग्रेड पे में ज्वाइन करता है स्टेट गवर्नमेंट में और उसे यहाँ पर 4200 ग्रेड पे में ज्वाइन करना है रेलवे में तो उसे एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया जाएगा 2800 ग्रेड पे का जो भी उसका बेसिक पे है उसमें, और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 4200 लेवल का जो पे है, जो पे मैट्रिक्स है उसमें चेक किया जाएगा और जहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पे उसकी आती है वो उस कर्मचारी की नई बेसिक सैलरी फिक्स कर दी जाएगी। और जहां नियुक्ति समरूप स्तर वाले पद के लिए है वहां व्यक्ति वहीं वेतन प्राप्त करना जारी रखेगा, यानी कि यदि 2800 से 2800 में ही कर्मचारी रेलवे में ज्वाइन करता है तो सेम वेतन उसका कंटिन्यू रहेगा, उसे किसी प्रकार का इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। उसके बाद में दूसरी कंडीशन यहाँ पर बताई गई कि जहाँ राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 के बाद अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल सूचकांक श्रृंखला के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक के उपरांत उसके कर्मचारियों के वेतनमान और ग्रेड वेतन को संशोधित किया गया है, जहां कर्मचारी का मूल वेतन का निर्धारण पहले राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 के बाद अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल सूचकांक श्रृंखला 2001 के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक के उपरांत प्रदान किए गए महंगाई भत्ते, एडीए, अंतरिम राहत आदि के तत्व को घटाकर केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स में किया जाना है और तत्पश्चात
उपरोक्त उप पैराग्राफ क के अंतर्गत खंड 1 एवं 2 में यथा उपबंधित अनुसार वेतन नियत किया जाएगा। दूसरी कंडीशन है। और उसके बाद में तीसरी कंडीशन यहाँ पर बताई गई है कि जहाँ राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक से नीचे उसके कर्मचारियों के वेतनमान को शोधित या संशोधित नहीं किया गया है, वहाँ कर्मचारी का मूल वेतन का निर्धारण पहले राज्य सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 के बाद अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001 श्रृंखला के अनुसार 261.41 के आधार सूचकांक के उपरांत प्रदान किए गए महंगाई भत्ते, एडीए, अंतिम राहत आदि के तत्व को जोड़कर केंद्रीय वेतन मैट्रिक्स में किया जाना है। तत्पश्चात ऊपर बताए गए पैराग्राफ के अनुसार उस कर्मचारी का वेतन निर्धारण किया जाएगा। लेकिन सीधी सी बात, यदि यहाँ पर राज्य सरकार ने भी 7th पे कमीशन को लागू कर दिया है तो काफ़ी सिंपल तरीके से कर्मचारी का पे फिक्सेशन रेलवे में भी कर दिया जाएगा। और उसके बाद में ये भी बताया गया यहाँ पर कि ये जो आदेश हैं ये 1 जनवरी 2016 या उसके पश्चात रेलवे में नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए लागू होंगे। तो इस तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाखों कर्मचारियों के लिए कि उन्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट रेलवे के द्वारा दिया जाएगा, उसे अधिक सैलरी का लाभ दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के।